बताऊंगी कि इस निबंध में नई शिक्षा नीति जो निबंध है इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से होने चाहिए। तो ये निबंध अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ही पूछा जाता है कि हमारे यहाँ शिक्षा चल रही है, अगर हम नई शिक्षा नीति लेके आए तो उसमें मुख्य बिंदु कौन कौन से होने चाहिए। तो आज मैं यही सोचकर आपके सामने जो निबंध है, निबंध लिखने से पहले हमें क्या लिखना चाहिए, कौन कौन सी हेडिंग लिखनी चाहिए और इसकी रूपरेखा कैसे बनानी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी कि एक निबंध में कम से कम कितनी हेडिंग्स होनी चाहिए, हाईलाइट होनी चाहिए। तो बच्चों जो निबंध है नई शिक्षा नीति, इसके मुख्य बिंदु मैं बता रही हूँ आपको, और अब की शिक्षा में और पहले की शिक्षा में क्या अंतर था ये भी बताया गया, और इस नई शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य है ये सब आपको बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं। जो हमारा निबंध है, निबंध आते हैं हिंदी व्याकरण में के चॉइस दी जाती है नई शिक्षा नीति या व्यायाम पर निबंध लिखिए, तो आप कंफ्यूज हो जाते हम क्या लिखें। तो आज मैं आपके सामने नई शिक्षा नीति के निबंध के मुख्य बिंदु लेके आई कि आप इस पर लिख सकते हो। सबसे पहले बच्चों जब आप निबंध लिखना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले लिखते हो प्रस्तावना। प्रस्तावना लिखने के बाद दूसरी हेडिंग होती है अंग्रेजी शासन में शिक्षा की स्थिति, यानी प्रस्तावना में सबसे पहले जो हम मुख्य बिंदु लिखते हैं, मुख्य जो बिंदु लिखते हैं उसको हम प्रस्तावना के साथ साथ लिख देते हैं। उसके बाद प्रस्तावना लिखकर उसके बाद लिखते हैं जो हमारी हेडिंग होती है वो लिखते हैं, जैसे अंग्रेजी शासन में शिक्षा की स्थिति, यानी जब अंग्रेजों का शासन हमारे देश में चल रहा था उस समय शिक्षा की स्थिति क्या है और अब की स्थिति क्या है। स्वतंत्रता के पश्चात की स्थिति, यानी जो अंग्रेजी शासन चल रहा था उस स्वतंत्रता से पहले चल रहा था तो उस समय शिक्षा की स्थिति क्या थी, और जो अब चल रहा है स्वतंत्रता के बाद जो शासन चल रहा है उसमें शिक्षा की स्थिति क्या है, पहले सुधरी हुई थी या अब सुधरी हुई है, और हमें क्या क्या नई चीजें शिक्षा के लिए करनी चाहिए जिससे हमारे देश की शिक्षा नीति में सुधार आए। चौथा पॉइंट है शिक्षा नीति का उद्देश्य, यानी हमें ऐसी शिक्षा को स्टूडेंटों को देना चाहिए जो आगे चलकर उनके भविष्य को संभाले। शिक्षा के साथ साथ हमें और भी व्यवसाय की शिक्षा को भी जोड़ना चाहिए। नई शिक्षा नीति की विशेषता, यानी जब हम शिक्षा नीति बनाते हैं और हम अब उसमें नई कोई चीज जोड़ते हैं तो उसकी विशेषता भी उसमें लिखते हैं कि अगर हम ये चीज जोड़ेंगे तो इससे आगे चल के बच्चों को ये फायदा होगा, ये बेनिफिट होगा। ठीक है, जैसे हमने नई शिक्षा नीति जोड़ दिया व्यायाम, योग जोड़ दिया, तो हम योग की फिर विशेषता भी तो बताएंगे कि योग हमने जोड़ा है तो क्यों जोड़ा है। आगे जाके बच्चे योग करेगा, बच्चे योग करेंगे तो बच्चे स्वतंत्र रहेंगे, स्वतंत्र होंगे, स्वस्थ होंगे, किसी तरह की कोई भी परेशानी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, विशेषता। दूसरा फिर है नई शिक्षा समीक्षा, यानी अब हमें पुरानी शिक्षा नीति यानी अंग्रेजी शासन से पहले की शिक्षा, स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा और नई शिक्षा प्रणाली में समीक्षा करनी चाहिए कि कौन सी प्रणाली अच्छी है और क्या क्या इसमें हम नई चीजों को जोड़ सकते हैं, कोई इससे हमें हानि तो नहीं है। फिर लास्ट में उपसंहार लिखना होता है, यानी उसका पूरा सारांश लिखना होता है। ठीक है, तो बच्चों ये है निबंध। निबंध में है नई शिक्षा नीति के मुख्य बिंदु, इसी पर आप अपना पूरा निबंध तैयार कर सकते हो, या आप हेडिंग लिख लीजिए, इसी के आधार पर आपका पूरा निबंध तैयार हो जाएगा। तो बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करिए। ऐसी हिंदी एंड आर्ट सब्जेक्ट के लिए मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। देखिए बच्चों, हम आपको बिना पैसों की शिक्षा दे रहे हैं तो आपका ही फर्ज बनता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे साथ मेहनत तो मत करिए, बस एक लाइक करिए, एक कमेंट करिए, एक सब्सक्राइब करिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको नहीं अच्छी लगती तो लाइक भी मत करो, डिसलाइक कर दो, लेकिन कुछ तो करो ना। लाइक करते हो ना डिसलाइक करते हो ना कमेंट करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, ये तो चीज अच्छी नहीं है। स्कूल में जाते हो आपको पैसों से फीस जमा करनी पड़ती है, हम तो आपको
फ्री में शिक्षा दे रहे हैं। कोई भी यूट्यूबर है उसकी आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।